me it's pointing toward. I'm not worried, I'll follow reward. You pop my head open like a gun. And pop his head open like a gun. इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि गोकू और बारडॉक दोनों ही काफ़ी अच्छी प्रिपरेशन कर लेते हैं। सबसे पहले वो काफ़ी सारा खाना अपने साथ पैक कर लेते हैं। साथ ही में बारडॉक अपने लिए काफ़ी अच्छा आर्मर लेता है और गोकू जो उसका बैटल यूनिफॉर्म है उसे ही अच्छे खासे इंचार्ट में लगा लेता है, जिससे कि अगर उनकी रास्ते में किसी के साथ बैटल हो जाए तो वो लोग उसे हरा पाए। और वो अभी ये जान चुके थे कि अगर उन्हें सेन रेल्म को खोजना है तो उन्हें हो सकता है 2 साल लग जाए। इस मोमेंट पर सिर्फ एक ही बंदा है जो ये जानता है कि गोकू और बारडॉक कहाँ पर जा रहे हैं, और वो है सुपर सैयन गॉड यामोशी। उनके जर्नी के दौरान गोकू एक चीज़ बिल्कुल भी नहीं छोड़ता और वो है ट्रेनिंग, और बारडॉक भी काफ़ी सारी नई चीज़ें सीखना चालू कर देता है, जैसे कि डिस्ट्रक्शन। इस मोड पर गोकू और बारडॉक दोनों ही अपनी 100% पावर्स का यूज़ कर रहे थे। इसकी वजह से उन्हें कभी कभी बीच बीच में रुकना पड़ रहा था, क्योंकि उन्हें अपनी एनर्जी को भी रिस्टोर करना ही था। अपनी जर्नी के दौरान गोकू और बारडॉक दोनों को ही काफ़ी सारे अलग अलग नज़ारे देखने को मिले। कुछ नज़ारे काफ़ी ज़्यादा सुंदर और कुछ नज़ारे काफ़ी ज़्यादा दिल दहलाने वाले भयंकर। इस वजह से गोकू और बारडॉक जल्द से जल्द सेन रेल्म को ढूंढना चाहते थे। अपने ट्रैवल के दौरान गोकू काफ़ी सारी चीज़ें देख लेता है और उसे चीज़ें समझ में आ जाने लगती है, जैसे कि जो जितना पावरफुल होगा उसके अंदर उतना ही ईगो होगा। यही चीज़ गोकू समझने लग जाता है। गोकू बारडॉक से कहता है, तो डैड, जब हम सेन रेल्म को खोजेंगे तो क्या हम सारे सेन एम्परर्स को ये बताते फिरेंगे कि गॉड्स ने हमारे साथ क्या किया है? अगर हम उन्हें यही कहते फिरे तो ऐसा होगा कि हम उनकी सिंपैथी लेने आए हैं और उनसे हेल्प मांगने आए हैं। इससे हो सकता है वो हमें काफ़ी ज़्यादा नीचे समझे। इस मोड़ पर चीज़ें थोड़ी सी इनलॉजिकल है, पर बारडॉक समझ जाता है कि गोकू क्या कहना चाहता है। बारडॉक कहता है, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो कैकेरॉट, अगर हम उनसे हेल्प मांगने जाएंगे तो वो हमें काफ़ी ज़्यादा वीक समझेंगे और वो सिंपैथी से हमारा काम कर भी देंगे, पर वो चीज़ हमें बिल्कुल भी नहीं चाहिए। हमें भी उनकी तरह बनना है। तो क्यों ना हम उनमें से सारे सेन एम्परर्स को हराएं और उन्हें ये साबित करें कि आखिर हम कौन हैं। फिर हम अगर उनसे बात करें इस बारे में तो हो सकता है वो हमारी हेल्प कर दे, पर अगर हम उनके जितने पावरफुल हो गए तो हम खुद भी अपना काम कर सकते हैं। इस ओर पर गोकू और बारडॉक दोनों ही मैप को फॉलो करते करते सेयन रेल्म के काफ़ी ज़्यादा पास पहुंच जाते हैं और उन लोगों को अभी सारे सेयन्स की एनर्जी सेंस होने लग जाती है। वो लोग ये सेंस करते हैं कि जो सेयन्स वहाँ पर है वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। इसका मतलब कि काफ़ी सारी फ्यूचर में हमें बैटल्स देखने को मिल सकती है। जब गोकू और बारडॉक सेयन रेल्म के कुछ ज़्यादा ही पास पहुँच जाते हैं, ऐसा समझो कि सेयन रेल्म के स्पेस के अंदर पहुँच जाते हैं, तभी उस डिस्ट्रिक्ट का सेयन एम्परर वहाँ पर आता है और वो वहाँ पर गोकू और बारडॉक से कहता है, तो क्या तुम दोनों को पता नहीं, स्पेस में जाना सिर्फ सेन एम्परर्स के लिए ही अलाउड है, कॉमन सेयन्स के लिए नहीं। और ये कौन सी ट्रांसफॉर्मेशन है जो तुम यूज़ कर रहे हो? ये काफ़ी हद तक शार ट्रांसफॉर्मेशन की तरह लग रही है। तभी उसके पीछे पीछे एक सेयन आती है। वो सेयन वहाँ पर आकर खड़ी हो जाती है उस सेन एम्परर के एकदम साइड में। वो ने क्या बारडॉक और गोकू इन दोनों को देखकर थोड़ी सी शॉक होती है। वो एक शब्द भी नहीं कहती, पर उसे शॉक होता देखकर सेन एम्परर पूछता है, क्या तुम इन्हें जानती हो? वो कहती, नहीं, मैं इन्हें नहीं जानती। इस मोड पर हम इसे देखकर ये कह सकते हैं कि मुस्कान झूठी है। वो सेन एम्परर से कहती है, मैं इन्हें बिल्कुल भी नहीं जानती। गोकू उस सेन एम्परर को सारी चीज़ें बताने वाला होता है, तभी बारडॉक गोकू को रोक लेता है और बारडॉक गोकू से कहता है, तो क्यों ना तुम इसे चैलेंज कर दो। गोकू सेन एम्परर फर्स्ट को चैलेंज कर देता है। इस मोड पर सेन एम्परर फर्स्ट बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि कोई बाहर से आकर उसे चैलेंज करेगा। इनफैक्ट उसने ये भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना बड़ा पावर लेवल उसकी तरफ बढ़ने वाला है। फिर गोकू और सेन एम्परर फर्स्ट इन दोनों की बैटल स्टार्ट हो जाती है। इस बैटल में हम ये अंदाज़ा नहीं लगा सकते कौन जीतेगा कौन हारेगा, क्योंकि दोनों ही एकदम इक्वली पावरफुल है। बट इसके अंदर हम देखते हैं कि धीरे धीरे गोकू डोमिनेट करने लग जाता है, क्योंकि गोकू के पास बैटल एक्सपीरियंस उससे ज़्यादा है, क्योंकि गोकू पूरे 1 मिलियन ईयर्स तक टाइम चेम्बर के अंदर बंद था। इस टाइम फीमेल सेन और बारडॉक दोनों ही ज़रा सा साइड में खड़े थे, तो फीमेल सेन बारडॉक से पूछती है, आखिर आप मुझे काफ़ी हद तक जाने पहचाने लग रहे हो,
बारडॉग कहता है मैं यहाँ पर पहली बार आया हूँ। और फिर फीमेल सेन बारडॉग से कहती है क्या आप किसी ऐसे बंदे को जानते हो जिसका नाम टर्टलस है और वो काफ़ी हद तक आपकी तरह लगता है। इस मोमेंट पर बारडॉग टर्टलस ने नाम सुनकर काफ़ी ज़्यादा शॉक होता है क्योंकि टर्टलस ये असल में बारडॉग का सेकेंड चाइल्ड है, यानी रेड्स का छोटा भाई और कैकेरॉट यानी गोकू का बड़ा भाई। और इसके बारे में बारडॉग भी ठीक से नहीं जानता क्योंकि जब टर्टलस का जन्म हुआ था तब बारडॉग काफ़ी दूर एक मिशन पे था। जब वो वापस आया तब टर्टलस को एक मिशन पर भेज दिया गया था। टर्टलस अपना काम खत्म कर प्लेट विजिट आए उससे पहले ही लॉर्ड बीरस ने उस प्लेट को पूरी तरह से हकाई कर दिया और इस हकाई के चक्कर में टर्टलस की भी मौत हो गई। इस मोड़ पर फीमेल सेन जिसे डिटेक्टिव बन जाती है वो बारडॉग के ऊपर सवालों की पूरी बौछार कर देती है। वो काफ़ी सारे सवाल पूछ कर बारडॉग को पूरी तरह से परेशान कर देती है। इस मोड़ पर बारडॉग पूरी तरह से इरिटेट हो जाता है। वो कहता है तुम थोड़ी देर के लिए शांत बैठो और फीमेल सेन समझ जाती है कि अभी वो कुछ ज़्यादा ही सवाल पूछ रही है, अभी सारी चीज़ें नहीं पूछनी थी। वो थोड़ी देर के लिए साइलेंट हो जाती है। फिर हम देखते हैं कि गोकू जिस सेन एम्पर के साथ बैटल कर रहा था गोकू उस बैटल में जीत जाता है। गोकू जैसे ही बैटल में जीतता है अचानक से उसके दिमाग में काफ़ी ज़ोर से दर्द होता है। ऐसा लगता है जैसे कि उसे काफ़ी ज़ोरदार झटका बैठा है और साथ ही में वो जो है धीरे धीरे अपना होश खोने लग जाता है। पर बारडॉग और फीमेल सेन ये देखते हैं कि गोकू धीरे धीरे ग्लो करने लग जाता है, गोकू चमकने लग जाता है और दूसरी तरफ जो सेन एम्पर है वो पूरी तरह से खून से लथपथ होता है। गोकू पूरी तरह से हील हो जाता है और वो सेन एम्पर का खून एक जगह पर जमा होकर एक सील बन जाता है। ये पूरी तरह से लाल होता है जैसे कि खून होता है। ये सील गोकू को काफ़ी ज़्यादा इविलनेस का एहसास दिलाता है। गोकू ये सेंस कर काफ़ी ज़्यादा शॉक होता है कि आखिर ये क्या है। सेन एम्पर पूरी तरह से अधमरा हो चुका था। सेन एम्पर गोकू से कहता है ये जो सील है ये सील मुझे मेरे डैड से मिला था जब उनकी मौत हो गई थी और अब ये सील तुम्हें मिला है। इसका मतलब कि अभी मेरा अंत भी नज़दीक है, पर आज मेरा अंत होगा। पर मैं जानता हूँ सेन एम्पर सेकेंड वो तुम्हें ज़रूर जान से मार देगा। इस वक्त पर सेन एम्पर को ऐसा लगा कि गोकू उसे जान से मार देगा, पर गोकू ने उसे जान से नहीं मारा। ये देखकर सेन एम्पर काफ़ी ज़्यादा शॉक होता है क्योंकि उसने एक्सपेक्ट किया था कि गोकू उसे जान से मारेगा और उसकी सारी पावर्स को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगा, पर गोकू ने ऐसा कुछ भी नहीं किया और सेन एम्पर अपनी लाइफ को वापस ही जीने लग गया। पर इस मोमेंट पर वो काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंट था कि वो हार गया और उसने अपना सील गंवा दिया। अब कुछ दिन तक वो लोग सेन एम्पर फर्स्ट के घर पे ही रहे, पर अभी जब सेन एम्पर फर्स्ट पूरी तरह से हील हो चुका है तो वो लोग अपनी आगे की जर्नी को जाना चाहते थे, पर उन्हें कुछ भी नहीं पता था इस नए रेलम के बारे में। यहाँ के सेंस कैसे रहते इनके बारे में वो लोग कुछ भी नहीं जानते थे। वो फीमेल सेन कहती है तो सर बारडॉग और सन गोकू क्या मैं आप दोनों को ज्वाइन कर सकती हूँ और इस मोमेंट पर मैं आपकी गाइड भी बन ही सकती हूँ। गोकू इस बात पर एग्री करता है और कहता है तुम हमारे साथ सफ़र कर सकती हो, बस हमारे लिए कोई प्रॉब्लम्स खड़ी मत कर देना। इस मोड पर गोकू मान जाता है पर बारडॉग नहीं मानता। बारडॉग फीमेल सेन से कहता है तो आखिर ऐसी कौन सी वजह है कि तुम हमारे साथ ट्रैवल करोगी, इसमें तुम्हारा क्या फ़ायदा है। फीमेल सेन कहती है इसमें मेरा कोई भी फ़ायदा नहीं है। बारडॉग कहता है तुम्हारा कोई फ़ायदा है, इसके बिना तुम हमारे साथ सफ़र क्यों ही करोगी। फीमेल सेन कहती है पहली इनिंग में मैं तुम्हारी मदद करूँगी, पर दूसरी इनिंग में तुम्हें मेरी मदद करनी पड़ेगी और मेरी मदद करते समय तुम्हें कोई प्रॉब्लम भी नहीं होने वाली। इस मोड पर बारडॉग और गोकू दोनों ही साइयन रेल में नए नए आए हैं, इसकी वजह से उन्हें कुछ भी नहीं पता, तो इसकी वजह से उन्हें एक गाइड की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। इसकी वजह से वो इस बात पे मान जाते हैं। बारडॉग का मन तो नहीं था पर वो मान जाता है। तो इस वीडियो में काफ़ी ज़्यादा सवाल निकल के आते हैं जैसे कि फीमेल सेन के दिमाग में चल क्या रहा है और क्या होगा अगर गोकू सेकंड सेन एम्पर के साथ लड़ने जाए। क्या सेकंड सेन एम्पर गोकू को हरा सकता है और उसकी पावर्स क्या होगी। क्या यहाँ पर ब्लड डीमन आर्ट जैसी कोई चीज़ एग्जिस्ट करती है, आखिर टर्टल्स कौन है। तो इन फैसलों जो हम जानेंगे अपने आने वाले कुछ वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को दिल को चैक कर दो सब्सक्राइब और इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ शेयर जरूर से कर लेना। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय और एक अच्छा सा कमेंट करना मत भूलना।